अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर एम ब्लॉक की लेटेस्ट फुटेज आपके साथ मैं लेकर आ रहा हूँ। 20 जुलाई 2025 की रिकॉर्डेड ये वीडियो है, जिसको एडिट एंड रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए माजरत। सेक्टर एम ब्लॉक की आज डेडिकेटेड वीडियो में लेके आए, जहाँ पे 3.5 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स और 3.5 मरला और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ दी विला अपार्टमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो 5 मरला के अपार्टमेंट्स हैं, और कुछ 3.5 मरला की लेन नंबर 6 और 7 के अंदर विला अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन हुई है। इसके अलावा लेटेस्ट फुटेज में हम देखेंगे कि पिछले एक साल के अंदर क्या हमने विजिबल चेंजेस देखे। तो स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट वाइज कंपैरिजन किया जाएगा। आप इस चैनल में करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सेमी डेवलप्ड है। अभी तक एक साल के अंदर इसको फाइनल टचेस में आ जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उतना ही ज़्यादा किसी भी इन्वेस्टर का या फ्यूचर क्लाइंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेहतर हो जाता है, वो किसी मुबालगे में नहीं रहता। स्ट्रीट नंबर 10 में अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो एक साल पहले तक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी सिवाय अंडरग्राउंड सीवरेज के। लेकिन अब कुछ अपार्टमेंट्स के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीशन की फेज़ में है, और कुछ का सेकंड लेंटर भी पड़ने वाला है। ये एक अच्छी पॉजिटिव अपडेट थी पिछले एक साल के अंदर, लेकिन इस डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि जो आप डिलीवरी का शेड्यूल खुद अनाउंस करते हैं किसी भी वीडियो में या किसी भी बयान में, कल उसकी पूछगछ ज़रूर होती है। तो उस वजह से स्मार्ट सिटी अपनी जो कमिटमेंट्स जो खुद पब्लिकली उन्होंने अनाउंस करके दी, उसको वो ऑन नहीं कर सका। इस वजह से जितने भी विला अपार्टमेंट के मेंबरान हैं जो कि 100% पेमेंट दे चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये विला अपार्टमेंट्स देखें तो इस स्ट्रीट नंबर 9 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द विला अपार्टमेंट्स लेंटर की फेज़ पे आ चुके हैं, और पोजेशन के लिए जो डेवलपमेंट पेस चल रही है वो अप्रॉक्सीमेट एक साल फर्दर यहाँ पे रिक्वायर हो सकती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि फर्दर उनको एक साल वेट करना पड़ रहा है। अभी कुछ अपार्टमेंट आपके सामने देखें तो यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी है। अगर सोसाइटी चाहे तो अगले 4 माह के अंदर ये अपार्टमेंट्स डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन लेट्स सी अब इनका फर्दर फ्रेश डिलीवरी का शेड्यूल क्या चल रहा है। इसी पेज को देखते हुए स्मार्ट सिटी ने एस्केलेशन भी यहाँ पर लगाई है, जिसको मैं वीडियो के आखिर में थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करूँगा। फिलहाल के लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो लेन नंबर 6 और लेन नंबर 7 में यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो 5 मरला के अपार्टमेंट्स के ऊपर आपको विजिबल नज़र आ रही है। स्ट्रीट नंबर 6 इस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसके बाहर फिनिशिंग का काम भी कुछ अपार्टमेंट्स का हो चुका है। इसका क्लियर विजिबल व्यू वीडियो के लास्ट फेज में आपको मिलेगा। यहाँ पर ये 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स आप देखें तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, और उनकी पोजीशन बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला ऐसा ही मिडिल क्लास को पूरा करे तो अगले 2 माह के अंदर आपको यहाँ पे पोजीशन मिल सकती है, अगर फुल फेस पे फोकस कर दिया जाए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो किसी भी स्ट्रीट के ऊपर अभी तक फाइनल एसफॉल्ट का काम, सेमी एसफॉल्ट का काम नहीं हुआ, ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। इस लेन के ऊपर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द विला अपार्टमेंट्स 5 मरला के हैं, और ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी है। फिनिशिंग के लिए स्मार्ट सिटी उस पेस से काम नहीं कर रही जिस पेस से काम करना चाहिए। यहाँ पर मस्जिद, स्कूल और पार्क का एरिया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी तक यहाँ पर इन तीनों बेसिक नेसेसिटीज़ में से कुछ भी डेवलप नहीं हो पाया। और फिर ये लेन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर भी फाइनल एसफॉल्ट का काम नहीं हुआ। तो स्ट्रीट नंबर 7 में अगर आप देखें तो राइट साइड के ऊपर उसी तरह पिछले एक साल के अंदर कुछ अपार्टमेंट्स बिल्कुल शुरू ही नहीं हुए, और कुछ का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। और ये लेन नंबर 6 में अगर आप देखें तो 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स, जिनका अभी सेकंड लेंटर भी नहीं पड़ा। तो पिछले एक साल में अगर लेन नंबर 6 का देखें तो बहुत थोड़ा डिफरेंस आया है डेवलपमेंट में। जबकि इस स्ट्रीट का देखें, स्ट्रीट नंबर 8 में ये जो विला अपार्टमेंट्स है 5 मरला के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं अपनी फाइनल एक्सटीरियर फेज में आकर। तो उम्मीद है स्मार्ट सिटी जैसे जैसे ये डेवलप करता जाएगा, इस ब्लॉक की और खूबसूरती आपको मिलती जाएगी। स्मार्ट सिटी इस टाइम सबसे ज़्यादा लैक कर रहा है चीज़ों को
फाइनली डिलीवर करने के ऊपर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो है मोस्टली विला अपार्टमेंट्स के जो ओनर्स हैं वो अपनी अमाउंट 100% पे कर चुके हैं। पोजेशन सबसे बड़ी की डिलीवरी होती है कि किसी भी जगह को आबाद करने में, चाहे वो विलास हों या विला अपार्टमेंट्स हों, पोजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, सेलर्स के अंदर जब एक चीज़ की कोई बंदा कमिटमेंट करे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और प्रोडक्ट एज एन होल कंप्लीट स्मार्ट सिटी जो है उसके अंदर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स का या न्यू आने वाले इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आए। तो स्ट्रीट नंबर 7 में देखें तो यहाँ पर रोड डेवलपमेंट की जो फेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जबकि स्ट्रीट नंबर 3 में जाए आए जो कि पूरी सेक्टर एम के अंदर सबसे चौड़ी स्ट्रीट है 50 फीट की। यहाँ पर आप देखें तो राइट साइड के ऊपर कुछ विला अपार्टमेंट्स का ग्रे स्ट्रक्चर तो रेडी है, लेकिन कुछ अभी तक सेकंड लेंटर पे नहीं आ चुके। अगर इसका 1 साल का आप डेवलपमेंट का फेज देखें तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने है, अगर आप यहाँ पर फिजिकली आएँ तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगी। उसकी वजह ये है कि ये तो लेन डिमार्केशन जो है वो भी अब आपकी मिस होती जा रही है। अगर मटेरियल आपका शिफ्ट हो रहा है तो वो तो रोड के ऊपर भी हो सकता है। सबसे बड़ा की पॉइंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड नेटवर्क का, जो कि कहीं पे भी आप जब विजिट करते हैं तो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अपार्टमेंट में डिलीवरी लेट हो सकती है, नो इशू, रोड डेवलप्ड है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, तो वो एक इन्वेस्टर उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रहता है। तो ये 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स अगर आप देखें तो कुछ का एक लेंटर डल चुका है और बाकी अभी तक कंस्ट्रक्शन की फेज़ के ऊपर है। डेवलपमेंट का काम पिछले 1 साल में अनसेटिस्फैक्ट्री है। स्ट्रीट नंबर 4, 5 और 6 की जो रोड नेटवर्क की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है, और यहाँ पर फाइनल असफॉल्ट अब तक हो जाना चाहिए था पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि काफ़ी जूम इन करके यहाँ पर अब देखना पड़ रहा है। आप देखें तो वहाँ पे घास भी उगना शुरू हो गई है। कॉन्फिडेंस में बिल्डिंग मेयर दोनों के लिए ज़रूरी है, स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट के लिए भी। तो अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ अपना क्रूशल टॉपिक स्मार्ट सिटी के विला अपार्टमेंट्स के ऊपर जो एस्केलेशन लगी है उसको कैसे स्मार्ट सिटी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। इससे पहले स्मार्ट सिटी ने अपने विलास के ऊपर एस्केलेशन लगाई, जिसको बहुत ही खुश असलूबी के साथ टेबल के ऊपर बैठ के विला के ओनर्स एंड स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने उसको डील किया। कुछ परसेंटेजेस लगा के जिन्होंने टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे की उनको अकोमोडेट किया गया और कुछ के ऊपर एस्केलेशन लगाई। वो एक म्यूचुअल डिसीजन था, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, और उससे एक बड़ा अच्छा बूस्टअप आया मार्केट में। लेकिन जब विला अपार्टमेंट्स की बारी आई तो स्मार्ट सिटी ने उन चीज़ों को विलास के टाइम एस्केलेशन लगाने के ऊपर वो स्ट्रेटजीज़ को शायद नेगलेक्ट किया। उसकी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि 1 माह के अंदर 3 गुना बढ़ गई है, 4 माह के अंदर 4 गुना बढ़ गई है। स्मार्ट सिटी चाहती तो टाइमली इन्फॉर्म करके इस चीज़ को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकती थी, और टाइमली इन्फॉर्म करके तमाम इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में ले सकती थी। अब ऐसे भी मेंबरान हैं जिन्होंने बुकिंग ही 100% अमाउंट पे की है और उनके ऊपर भी एस्केलेशन लगाना वो समझ से बाहर है। स्मार्ट सिटी की को कुछ चीज़ों को रिकन्सिडर करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बुकिंग फॉर्म के ऊपर 5% से ज़्यादा की अगर एस्केलेशन आती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो वो एंड यूज़र ने पे करनी है। उसको भी स्मार्ट सिटी बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकती थी, टाइमली टाइम टू टाइम कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस में ले सकती थी स्मार्ट सिटी, जो कि नहीं लिया गया। लेकिन इसके रिएक्शन में जिस तरह विला अपार्टमेंट्स के मेंबरान ने इन चीज़ों को लिया वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसकी वजह ये है कि आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है स्मार्ट सिटी के अंदर विलास के हवाले से, और जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं उसकी भी एक एग्जांपल मार्केट में मौजूद है गुजर खान में न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से। स्मार्ट सिटी अगर गुजर खान की तरह पॉलिसी ले तो 60-70% माइनस पे आप बेचते हैं, मार्केट में आज भी चल रही है। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी डिस्काउंट ऑफर कर ले, न्यू मेट्रो सिटी की आज मार्केट नहीं बेहतर हो रही। उसकी वजह ये है कि उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट है, इतना नेगेटिविटी आई कि नुकसान आज किसको है, हर उस प्लॉट के ऑनर को जिसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो ऑन ग्राउंड फिजिकल पोजिशनेबल प्लॉट हो या फाइल हो। इसी तरह विला अपार्टमेंट के मेंबरान्स जब स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट मौजूद थी थोड़ा सा सब्र करते, पर्सनल लेवल पे टारगेट ना करते,
और टेबल के ऊपर बैठ के आप इसको डील करते। 2-4 दिन अगर आपका वहाँ पर मीटिंग हुई और लेट हुआ काम, और फिर भी आपने बैनर उठा के या पर्सनल लेवल पे किसी को टारगेट किया, तो उससे नुकसान किसको है? मैनेजमेंट को नहीं है। मैनेजमेंट तो चीज़ बेच चुकी है। आपको अपने पर्सनल लेवल के ऊपर है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। प्रोटेस्ट फाइनल स्टेज होता है, पहला स्टेज नहीं होता। अगर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट न्यू मेट्रो सिटी की पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, तो किसको नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान आपको है। मैं नहीं कह रहा स्मार्ट सिटी ने सही किया, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने गलत किया। ये चीज़ें टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट करने के लिए हैं। टेबल पे जितना बैठ के आप मिनिमाइज होंगे, जितना आप जो कंपेन्स पर्सनल लेवल पे टारगेट करके आप करके उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको खुद है। स्मार्ट सिटी ने काफ़ी हद तक चीज़ें डिलीवर की, काफ़ी जगह पे स्मार्ट सिटी लैग कर रहा है, लेकिन अपनी मैनेजमेंट यहाँ पे बैठ के उन चीज़ों को डील कर रही है, सवालात का जवाब देती है, आपको डिलीवर करने के ऊपर है। स्मार्ट सिटी अपनी गलत स्ट्रेटजीज को एक्नॉलेज भी कर रही है। इसी तरह आपने भी अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना है, टेबल पे बैठ के तमाम मामलात को सॉर्ट आउट करना है। ये चीज़ें ना वीडियो पे, ना कमेंट सेक्शन पे, और ना ही किसी तरीके से ये इसका हल होना है। ये चीज़ें हल होंगी टेबल के ऊपर। ना ही मेरा आपको ये मशवरा है कि आप अपना जो कर रहे हैं उसको स्टॉप करें, और ना ही मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उसको स्टार्ट करें। वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। जैसे आपने पहले अपने पर्सनल डिसीजन के हिसाब से अभी तक जो फैसले किए, आगे भी आप करें। मैं एक न्यूट्रल होके आपको मशवरा दे रहा हूँ कि टेबल के ऊपर बैठ के अपने अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। उसी में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और स्मार्ट सिटी को भी आगे आने वाले जितने भी कमिटमेंट्स हैं, आगे आने वाले जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हवाले से टाइमली अपनी पॉलिसीज़ को बेटर करना चाहिए, ताकि एंड यूज़र्स को जितना कम हम डिस्टर्ब करें, उतना ही सबके लिए बेहतर ऑप्शन है। दिस इज़ आमिर रफ़ीक, साइनिंग ऑफ।